बोलो भैया। हाँ, सवाल छाप के कोई आदमी समय नहीं बर्बाद करेगा। एक पेज पर 2 क्वेश्चन है सर, और सारे सवाल जो जेईई मेंस के आए हुए हैं वो सब करा दे रहे हैं। बवाल खत्म। अरे और क्या, लगना होगा तो लगेगा, नहीं लगना होगा तो नहीं लगेगा, बात खत्म है। उसमें क्या घुमाना फिराना है। पहला सर, द नंबर ऑफ एस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन इन इट्स यूनी पॉजिटिव स्टेट। अब कहानी सुनिए, निकालिए आंसर, देखते हैं क्या करते हैं। सवाल नहीं उतारना है, रफ में समझ लो कि पेपर है तुम्हारे पास, सॉल्व करिए आप। आंसर बोलो। मंतर मत मारो, लिख कर करोगे तो कर ले जाओगे, मंतर मारोगे तो मारते रहोगे। मंतर नहीं मारना है। अबे 8, 9, 10 वो तो अगली बगल है सब। किसी ने निकाला है? कितना आ रहा है? 10। सर बहुत सिंपल कहानी है, सुनिएगा। एक चीज जो किसी कीमत पर नहीं बदल सकती वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन। बोलो गुरु। और मैंने साफ पढ़ाया है, जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। यानी मान लिया मैंने कि वो एलिमेंट क्या है, एक्स है, तो 100% उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 55। बोलिए सर। अब हमको उस एलिमेंट के बारे में बात नहीं करी है, बोला है इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट। यूनिपॉजिटिव का मतलब एक्स से क्या बन जाए? एक्स प्लस। और एक्स प्लस अगर बनेगा तो हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 54। 54 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको भरना है और एस देख लेना है। अब सुनते जाओ, कहानी सुनो। 54 इलेक्ट्रॉन है, डायरेक्ट मारेंगे, 1s2 2s2 नहीं करेंगे सर। अब ये बताइए, अगर 54 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, क्या जेनॉन वाली गैस होती है जिसका 54 है? अब ये बताइए, क्या ये पहला पीरियड अगर है तो पहले पीरियड में 1s आया होगा, दूसरे पीरियड में 2s आया होगा, तीसरे पीरियड में 3s आया होगा, चौथे पीरियड में 4s आया होगा, और पांचवें पीरियड में 5s आया होगा। बिना इसके काम नहीं बनेगा। s इलेक्ट्रॉन 10। सर हमने पूरी टेबल पढ़ाई है तो हम 1s2 2s2 नहीं करेंगे किसी कीमत पर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सर? तो एक तरीका तो ये है, जिनको ज्यादा जानकारी है, कि अगर जेनॉन 54 है तो 54 आने के लिए 5वां पीरियड है। 5वां पीरियड है यानी 5वां शेल होगा, और अगर 5 शेल होंगी तो 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 आया ही होगा। 5 दूनी 10। दूसरा तरीका, 54 इलेक्ट्रॉन है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन 54 तक लिख लो, एस गिन लो, वो भी सही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बना लीजिए, देख लीजिए तरीका। किसी ने किया है इस तरीके से, चलो अच्छी बात है। अगर इस तरीके से किया है तो पढ़ाई लिखाई का कुछ मतलब है फिर। क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी अपना देखो, देखो समझो, बताओ। अब सुनो जरा, क्या हमारे पास पीडीएसएफ ब्लॉक है? हमको इनर्ट गैस से पकड़ना है मामला, लेकिन एक बात हमको सिर्फ इतना बता दीजिए,
एफ ब्लॉक में हम कंफर्म है 58 से 71, बोलो। और एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, क्या ये सारे एटॉमिक नंबर वाले एफ ब्लॉक होते हैं? 58 से 71 के बीच में क्या कोई नंबर दिया है? हां दिया है। कौन सा दिया है? 65 वाला। तो 65 का मतलब, इसका मतलब ये कौन सा ब्लॉक होगा? एफ ब्लॉक। यानी कि डी का आंसर होगा थर्ड पार्ट। होगा या नहीं होगा सर? अब यहां आइए, डी पे थर्ड 2 है। सवाल करने का तरीका देखो, सब नहीं देखना होता है। डी पे तो कंफर्म हो गए ना, अब केवल किसको चेक करोगे? ए को, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। आंसर भी तो निकाल के जल्दी आगे बढ़ना है। ए पर आते हैं। ए का एटॉमिक नंबर कितना है? 37। अब अगर 37 है तो तुम इतने समझदार हो कि 2, 10, 18, 36 है या नहीं है? तो अगर ये 36 है तो 37 वाला क्या जाएगा अगले पीरियड में, और अगले पीरियड के पहले 2 एलिमेंट एस ब्लॉक होते हैं, तो 37 या 38 जो होगा वो एस ब्लॉक होगा। यानी कि ए पार्ट जो है उसका पोर्शन है 4th वाला। इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। चारों निकालने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ये इसलिए है सर कि आपके पास किताब में तो उन लोगों ने नॉर्मल तरीके से किया है, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको तरीका समझ में आना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है सर? चलिए हटाएं, फिर उतारना नहीं है तुमको, सिर्फ सवाल लगा के हमको दिखाओ, बाकी हम सब संभाल लेंगे। तुमको मिल जाएगा घर में, अपना आराम से छापते रहना बैठ के और खुश होते रहना कि तुमको आता है। अगला, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नाम लिखना है। एटॉमिक नंबर फटाक से निकालो। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। क्या रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 है? अगर रेडॉन 86 है तो इलेक्ट्रॉन बोलो 86, 14, 1, 2 बराबर बोलिए सर 100 और 3, 103। 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 3 के लिए ट्राई। अन, नील, ट्राई, ईएम। कहीं लिखा है क्या? डी पार्ट। अगले में आइए। एक एलिमेंट ई है, पीरियड नंबर 4 का है, ग्रुप नंबर 16 का है। The valence shell electron configuration of the element which is just above E. E नहीं चाहिए, E के ऊपर वाला। एक बात बताओ, ग्रुप नंबर क्या है? 16। और ग्रुप नंबर 16 में एक बात तय है कि ये कौन सी फैमिली है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन फैमिली में पहला आदमी O आता है, कन्फ्यूग्रेशन है 2H2 2p6। बोलिए सर। अब ये बताइए, ऑक्सीजन क्या सेकेंड पीरियड का आदमी है? बोलिए। अब यहां पर जो एलिमेंट है वो ई है, और वो कौन से पीरियड का है? 4th। तो जो थर्ड पीरियड वाला होगा वही यहीं कहीं बीच में मिलेगा हमको। अब ये थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि इसका कन्फ्यूग्रेशन में जहां 2 है वहां क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा, 1 मिनट सर, 3H2 3p4 कुछ गलत है। अरे रुक जा चाचा। द वैलेंस शेल ग्रुप नंबर 16, 16, 17, 18। हाँ ये गलत दिया है सर यहाँ पे। 1 मिनट रुकोगे भैया। अब यहां पे पगलाओ नहीं, ऑक्सीजन में 1H2 2H2 2p4, पी में तो 4 ही रहेगा, 6 कर दोगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब यहां क्या आएगा? केवल इसके रिस्पेक्ट में बात करना जरा। ये तो अब क्या, जहां लास्ट शेल देखो 3H2 3p4, ई का क्या रहेगा? 4H2 4p4।
4। यार ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है ना, तो जब लिखते हो तो 2,6 लिखते हो ना, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या होगा? ए पार्ट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? उछलना नहीं है कि कोई भी नहीं होगा। P6 तो हो ही नहीं सकता ना, इनर्ट गैस हो जाएगी P6 में। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको यह ध्यान रखना है कि एलिमेंट E है, पीरियड नंबर 4 है, तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 16 का पीरियड नंबर 3 वाला पूछ रहा है। तो पीरियड नंबर 3 का मतलब है 3H2 3P4 होगा, यानी कि सल्फर होगा। अगला सर, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर दीजिए। एक बार सवाल अच्छे से देख लो, फिर बताओ। मतलब साफ पेपर लिखा है, कौन से पेपर में कौन सा सवाल आया हुआ है आपका। सिर्फ उतना लिखो जो तुम्हारे सवाल के लिए जरूरी है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ अ ग्रुप 13, बोरॉन फैमिली के बारे में बात हो रही है। हमको पता है NH2 NP1 की तरीके होता है, तो किसी एलिमेंट E की बात कर रहा है तो 4H2 4P1 का मतलब चौथे पीरियड का एलिमेंट है। और कोई अगर पूछने आ जाए तो यह भी बता सकते हैं बोरॉन सेकेंड पीरियड है, यानी कि बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम। ये किसके बारे में बात कर रहा है? गैलियम के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर कोई पूछने आ जाए तो बता सकते हैं गैलियम है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? आगे लिखा है द इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक पीरियड 5 प्लेस्ड डायगोनली ऑफ एलिमेंट E। सुनते जाइएगा सर। अब गैलियम के डायगोनली कौन होगा? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यही तो होता है सर। इधर आ जाइए। कहे शिवजी सुनो पार्वती। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, डायगोनली अगर बात की जाए तो गैलियम के डायगोनली कौन होगा? स्टेनस होगा या नहीं होगा? अब ये कह रहा है कि हमें स्टेनस का बता दो, तो सीधी कहानी है सर, ज्यादा लिखना विखना नहीं होता है ज्यादा। पीरियड 2 3 4 5 6 यही है। इसका कन्फ्यूग्रेशन क्या है? NH2 NP1। इनका कन्फ्यूग्रेशन क्या है? NH2 NP2। बोलो सर, जनरल कन्फ्यूग्रेशन क्या है? NH2 NP2। पीरियड नंबर बोलो 5। तो पीरियड नंबर अगर 5 है तो लास्ट कन्फ्यूग्रेशन क्या आएगा? 5H2 5P2। 5H2 5P2 कहां दिख रहा है? कहानी खत्म। बोलो सर, पीरियोडिक टेबल अगर आपने पढ़ा, मैं ऐसे ही थोड़ी आपको याद करा रहा हूं टेबल। अब वरना एटॉमिक नंबर लिए बैठे रहो, वहां पे खेलते रहो। इस पे आ जाओ, जिनका वो हो गया फिर वो इधर आए। आराम से प्रॉपर उतार लीजिए, सोल्यूशन उतारते चलिए, सवाल देखते चलिए। कोई कंफ्यूजन हो अपनी बात पूछिए कि सर अगर हम ये कर दें तो क्या होगा। क्योंकि देखो अब हम यहां कर रहे हैं तो अब हम यहां राइटिंग नहीं बनाएंगे सर। पढ़ाते समय खूब बनाइए, सवाल हम सवाल के तरीके करेंगे जैसे हम पेपर करते हैं। ये बढ़िया सवाल था गुरु, आया हुआ है, मतलब कोई बनाया नहीं है हमने कि फर्जी सवाल है कोई कह दे। अब थोड़ा दिमाग लगाना होता है। कई बार क्या होता है, हमें सही चीज नहीं पता होती है, लेकिन हम कुछ चीजों को हटा के अपना आंसर निकाल ले जाते हैं। इन्होंने पहला कहा, कोई बता सकता है आंसर इसका? डी पार्ट। अच्छा, पहला वाला उसने बोला कि एटॉमिक नंबर 101 है, इसका नाम मेंडलीफ एंडलीफ जब आया उसके बाद लिखा गया। तो भैया वो 63 एलिमेंट तक था मामला, और एफ ब्लॉक का पता भी नहीं था क्योंकि वो तो एफ ब्लॉक के लिए कुछ लाया नहीं। तो यहां ये तो कंफर्म हो गया है कि ये कौन से ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर वो आदमी जिंदा होता तो वो कुछ जगह बनाता इसके लिए, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो पूरी तरीके से
सही है। आगे लिखा है ही ऑथर्ड द टेक्स्ट बुक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। भाई इतनी कहानी की है तो लिखा ही होगा। अरे बोलो ना यार, गलत तो तब होता ना जब प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स होता तो, या प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स होता है, तो इसमें बुद्धि लगाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा वो किताब का नाम तो गलत लिखेगा नहीं यहां पर, क्योंकि इतना तो किसी को जानकारी, जीएस तो पढ़ नहीं रहे। ही इन्वेंटेड एक्यूरेट बैरोमीटर। बात समझना, अब यहां मामला फंसा कि क्या इसने बैरोमीटर को इन्वेंट किया था या नहीं, लेकिन लास्ट ऑप्शन कह रहा है एट द टाइम ही प्रपोज्ड पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज नोन। सर 100% गलत। अगर एटम का स्ट्रक्चर ऑफ एटम पता होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी मालूम होता। तो इसका मतलब ये कहानी बहुत बाद में आई है, यानी गलत आंसर क्या होगा, डी। तो हमें तो गलत ही चाहिए, इसलिए हमारा आंसर क्या है, डी। बात समझ में आई कि नहीं? यहां कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इन दोनों में ज्यादा गलत कौन सा दिख रहा है, नीचे वाला। ऊपर का नहीं मालूम, कोई बात नहीं, तो आराम से देख लो, समझ लो एक बार। चले, भाई वो हम धीरे धीरे नहीं करा पाएंगे कि बिल्कुल बेचे बेचे हो गया खत्म, अब पढ़ा चुके जितना पढ़ाना था, अब इसमें क्या पढ़ाएं, अब तुम्हारा करने का समय है। अच्छा ये तुम्हारा टास्क है, ये वाला ना हो तो साला वो वाला कर लो, नहीं समझे? हमने इस बार ऐसे बनाया है कि भाई हमारे पास जगह कम है, तो हमें स्लाइडें कम और सवाल ज्यादा चाहिए, तो हमने तुम्हारे लिए ऑप्शन कर लिया जैसे पेपर में आता है, जो पहले आता है वो पहले कर लो। उधर वाला तो तुरंत ही हो जाएगा। अच्छा कुछ कर लो जिससे ये लगे कि हाँ तुम्हें भी कुछ आता है ना, बेइज्जती ना हो। पहले ये वाला करके खत्म करें साले को। अन मतलब 1, नील मतलब 0, इन मतलब 9, यानी 109। ये हो गया, कहानी खत्म करो इसकी, ठीक है। इधर आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट एक्स वाई एंड जेड विद एटॉमिक नंबर 33, 53, 83, 33, 53, 83 एलिमेंट पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। बात समझे? अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि 33 है तो क्या 33 वाला क्या करा करो, हमेशा इनर्ट गैस पकड़ा करो। तो 33 के रिस्पेक्ट में जो इनर्ट गैस तुम्हारे सामने आएगी, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, बोलो भैया, क्रिप्टन का 36, यानी कि क्रिप्टन एटॉमिक नंबर 36 और पीरियड नंबर 4। बोलो भाई, अब क्रिप्टन अगर 36 है तो ये पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट हो गया सर। तो इससे पहले 35 वाला आएगा, उससे पहले 34 वाला और उससे पहले 33 वाला। अब सुनिएगा, जो बहुत बुद्धिमान है वो तुरंत ये बात समझ जाएगा कि हमको 18 के बाद 20 के बाद का नहीं पता है, लेकिन 20 तक के एलिमेंट याद होते हैं। तो ये बात तय कि 33 में अगर 18 कम करेंगे तो 15 आता है, और इधर से भी आओगे तो ये एलिमेंट तुमको नजर आएगा, फास्फोरस विद एटॉमिक नंबर 50। अरे बोलो ना यार, इससे पहले जो आएगा फास्फोरस के नीचे वाला एलिमेंट होगा। तो अब मैं बोल सकता हूं, अगर फास्फोरस मुझे समझ में आता है, इसके ऊपर का एलिमेंट, यार 33 में मैंने 18 घटा दिया तो इसके ऊपर का आदमी कौन आया, फास्फोरस। तो फास्फोरस के बाद वाला तो अपने आप ही पता चल जाएगा, यानी ये कौन है, आर्सेनिक है या नहीं है सर। इधर आइए, पहले एलिमेंट पकड़ लीजिए 53। अब समझ में आना चाहिए, क्या 53 अगर है तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, अब क्या जेनॉन के पास पहुंच जाएंगे। जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54,
तो अगर 54 है तो 53, तो इसका मतलब क्या ये हैलोजन फैमिली है? और हैलोजन फैमिली में 53 जो एटॉमिक नंबर है, क्या वो आई का होगा कि बीआर का होगा? आई का। इसका मतलब ये कौन आया? आयोडीन। क्लियर है मामला? इधर आते हैं सर वापस से, क्या अब हमको रेडॉन लेना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर 86। अब 86 है तो सीधा सा है 85 वाला हैलोजन फैमिली, 84 वाला ऑक्सीजन और 83 वाला नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन है तो साफ समझ में आना चाहिए सर, 53 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 51, और 32 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 83। तो यार आर्सेनिक के बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, यानी ये एलिमेंट कौन है? बिस्मिथ। क्लियर बात? एक बात तय है, क्या? सुनते जाना, वाई क्या होगा? 100% वाई क्या होगा? नॉन मेटल होगा या नहीं होगा? दूसरा, ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है सर। तो एक बात तय हो गई है कि बिस्मिथ क्या होगा? मेटल। अरे बोल भैया, बिस्मिथ क्या होगा? मेटल। तो ये बताइए, वाई जो है वो नॉन मेटल है और जेड जो है वो मेटल है। तो एक बात बताइए, आर्सेनिक क्या कहीं बीच में पड़ रहा है? यानी मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पर अगर बढ़ रहा है तो ऊपर के लोग क्या है? नॉन मेटल। नीचे वाले क्या है? मेटल। तो बीच वाले कौन सी कैटेगरी में आएंगे? मेटेलॉइड। आएंगे या नहीं आएंगे सर? इसका मतलब आर्सेनिक हमारे लिए क्या हो गया? मेटेलॉइड। पहला पार्ट हमें लगता है आंसर बन जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। एक्स इज मेटेलॉइड, वाई इज नॉन मेटल, जेड इज मेटल। टास्क ये नहीं है कि मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड निकालना। टास्क यहां पर ये है कि आपको कंफर्म होना चाहिए एक्स, वाई और जेड एलिमेंट कौन से हैं। क्लियर है मामला? तो बना लीजिए, देख लीजिएगा। और सुनिए, अगर यही चीज और तेज करनी है, एक तरीका तो ये हो गया, एटॉमिक नंबर क्या है? 33, इनका क्या है? 53, इनका क्या है? 83। 33 और 53 में ये बात तो तय है कि डिफरेंस 20 का है और 20 का डिफरेंस कुछ नहीं होता, लेकिन 33 और 83 में हमको समझ में आ रहा है कि अगर 18 जोड़ेंगे तो 51 और 32 जोड़ेंगे तो 83, तो 18 और 32 का डिफरेंस है, मतलब 33 और 83 जो है वो सेम ग्रुप के एलिमेंट है। नहीं पकड़ पाए? सेम ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर सेम ग्रुप के एलिमेंट है तो पीछे वाला जो नंबर होगा वो अपने आप ही ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर पी ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो 83 वाला अपने आप ही मेटल होगा, इससे भी कंपेयर किया जा सकता है डायरेक्ट। क्लियर है? बना लीजिए सर। और इनर्ट गैस से ही आप पूरा निकाल लेंगे एलिमेंट, ठीक है ना? टेबल याद है तो रट्टा नहीं मारना है, लेकिन हम कोरिलेट करके तो बता ही सकते हैं कौन सा एलिमेंट कहां पर होगा। क्या दिया है? X इज मेटलॉइड, Y इज नॉन मेटल, ठीक तो है, और Z इज मेटल। क्या गड़बड़ है? अच्छा अच्छा अच्छा, जुगाड़ वाला है कि वो ये कह रहा है कि अगर Y निकाल लोगे तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं। हाँ ठीक है, वो तुम्हारा है भाई, हमें तो पूरा ही बताना पड़ेगा, क्योंकि इन सवालों में तो बताना ही पड़ेगा, इसमें तो आधी जनता वैसे ही निपट जानी है। मेन टास्क आपका क्या है सर? एलिमेंट पकड़ना है। एलिमेंट अगर नहीं पकड़े तो धरा रह जाएगा मामला। अब ये वो सवाल है ना सर जो इनऑर्गेनिक में आते हैं और लोग कहते हैं वो आउट ऑफ कोर्स आता है। आउट ऑफ कोर्स नहीं आता है, पूरी टेबल को लेकर आ रहा है, एलिमेंट पहचानना आना चाहिए। हर बार पीरियड और ग्रुप ही थोड़ी आएगा कि निकालते रहोगे, अभी उसके भी सवाल आएंगे तो उनको भी करना। चले आइए अगला बताइए। सर ये 9th वाला तो बहुत बेहतरीन सवाल है, मतलब
दिल खुश करने वाला सवाल है। मतलब कर दिए तो हम मान जाएंगे तुमको। क्वांटम नंबर्स पढ़ाया है हमने आपको। सवाल देखिएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा था हम लोगों ने। बोलो, ये बताओ n की वैल्यू है तो l की वैल्यू जब निकाली जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ा था 0 से n-1 पढ़ा था सर। अब मेन बात हमने तुम्हें क्या बताई थी, l की जो वैल्यूज आती हैं, जो सॉल्यूशन आते हैं, वो ये बताते हैं कि n का मतलब होता है शेल और l बताता है कितनी, बहुत क्लियर कट बात कर रहे हैं, कितनी सबशेल होंगी। यही तो मतलब है। n बराबर 1 रखते थे तो l बराबर 0 आता था, यानी एक सबशेल होगी s। n बराबर 2 रखते थे तो l के दो सॉल्यूशन आते थे 0 और 1। इसका मतलब होता था कि सेकेंड एनर्जी लेवल में, सेकेंड शेल में, सेकेंड ऑर्बिट में दो सबशेल पाई जाएंगी, s और p। ये काम था, ये था पुराना जमाना। इन्होंने खेल बदल दिया। इन्होंने कहा अब n की वैल्यू के लिए l बराबर आज से मानना 0 से n+1 ही तो है, हाँ 0 से n+1। ठीक है, सवाल से सवाल नहीं करते। अब सीधा फंडा, अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा तो क्या मैं पहले एनर्जी लेवल में देख रहा हूं कि कौन कौन पॉसिबल है? तो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए l बराबर क्या 1 रखते ही 0 से 2 आएगा? अरे बोलो भैया, और 0 से 2 आएगा यहां पर। अब इन्होंने क्या कहा कि l टेक वैल्यू 0 to n+1 where n is the principal quantum number then the element with atomic number। अब पहले एनर्जी लेवल में 0 से 2, मामला समझ रहे हो? 0 से 2 का मतलब है दोस्त कि यहां पर अगर आप बात करें तो क्या 0, 1 और 2 तीन यहां पर आपको मिलने लगेंगे सबशेल। इसका मीनिंग बताओ। 1s 1p 1d। बोलो, अब ये हो गया खेल। आओ, एटॉमिक नंबर 9। अच्छा, ये तय है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा, वो इतना मैक्सिमम भरा जा सकता है। ये जो पावर है ये कौन सी है? मैक्सिमम पावर है। अब सर क्या मुझे बताइए, अगर एटॉमिक नंबर 9 है तो 9 जब भरेंगे तो 2 यहां, अरे बोलो ना यार, 6 यहां तो 8 हो गया, और 1 यहां तो जाएगा कहां? डी ब्लॉक। और इन्होंने क्या कहा है? 9 इज द फर्स्ट एल्कली मेटल। तो फर्स्ट एल्कली मेटल कहां रह गया? एल्कली मेटल के लिए तो 1s1 होना चाहिए था या s1 कन्फ्यूग्रेशन आना चाहिए, यानी ये आंसर नहीं होगा। 13 की बात करते हैं, सुनना पड़ेगा और से। 6 2 8, कितने बचे? 5। क्या 5 इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे? तो जैसे ही डी में जाएंगे तो 5 डब्बों में एक इलेक्ट्रॉन आएगा या नहीं आएगा? एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या हाफ फिल्ड बनेगा? उसने क्या बोला है? हाफ फिल्ड वैलेंस शेल। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। फिर भी मैं आपको पूरा दिखाता हूं। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस। कहां नोबल? अभी पीरियड खत्म कहां हो रहा है? बोलो भैया।
और पहला पीरियड खत्म कितने एटॉमिक नंबर पे होगा? 18 पे। यानी पहली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 18। सवाल से सवाल नहीं करना है दोस्त, उसने जो कहा हमने बना के रख दिया है सामने, इसका मतलब ये भी गलत है। 6, अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो क्या 2 भरेंगे और यहां 4 भरेंगे? सर लिखा है 2p वैलेंस सबशेल, 2p का तो नंबर ही नहीं आना है अभी, तो पहले 1p भर लो। क्लियर है मामला? इसलिए करेक्ट आंसर क्या है? बी पार्ट। ये सवाल केवल इस बात पर था कि आपको क्या ये पता है कि जब आप एल निकालते हैं, बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे थे, एल का मतलब होता है कि किसी भी एनर्जी लेवल या शेल में कितनी सबशेल, और वो सॉल्यूशन हम आपको बता रहे थे कि वो नंबर बताते हैं कौन कौन सी सबशेल पाई जाती हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है सर, स्टार मार के उतार लीजिए बेहतरीन तरीके से। कि आप जैसे घूर रहे हैं ना, आपकी हो जाएगी कहानी। मामला पकड़ में आया है या नहीं आया है सर? और सुन लीजिए, यहां जो लोग बहुत ज्ञानी लोग क्या करते हैं पता है? हाँ गलत है वो तो 0 to n। अरे तुम्हारी ऐसी ऐसी, वो कल को कह दे, इधर देखो, कल को वो कह दे कि 0 से n होता है। क्या होता है? 0 to n, तो हम n मान के चलेंगे। 0 to n होगा तो n बराबर 1 रखने पे क्या आएगा? 0 और 1, यानी पहले एनर्जी लेवल में 2 सबशेल, S और P। सवाल से सवाल नहीं मारना है तुमको। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जो कहा है मतलब समझ में आना चाहिए। N से L निकालने का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में या शेल में कितनी सबशेल होती है। आंसर क्या है? बी पार्ट है। उधर आ जाओ फिर। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 101, इसका तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। क्या एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक एफ ब्लॉक है, और कौन सी सीरीज है? लेंथेनाइड की एक्टेनाइड? एक्टेनाइड। तो 109 वाला 100% क्या होगा? एक्टेनाइड। ये 2 ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। 104 वाला, रुको तो, हाँ 104 वाला, क्या लास्ट की 2 डिजिट, याद करो एटॉमिक नंबर 104 या 104 से अगर ज्यादा है तो लास्ट की आखिरी 2 डिजिट ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इसका मतलब क्या ग्रुप नंबर 4 माना जाएगा? आंसर बी पार्ट। हमने आपको सब पढ़ाया है, सारा हथियार दिया है, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम साले वहां क्या यूज कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? और ये भी समझ लीजिए, आप हमसे ये भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत टाइम लग गया था पेपर में इसलिए सवाल हम नहीं कर पाए। 45 मिनट में आप 25 सवाल कर सकते हैं वहां पे। कितने मिनट में? 45 मिनट। 15 मिनट फ्री कर दूंगा मैं तुमको। अभी फिजिकल पढ़ाऊंगा, उसमें भी दिखाऊंगा। कुछ चैप्टर्स में है मामला, लेकिन मैक्सिमम चैप्टर्स में आप देखकर सवाल कर ले जाएंगे। अब गुणा भाग अगर तुम्हारा कमजोर है तो फिर बात अलग है। मैथ के आदमियों के अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो। यहां तक मामला क्लियर हुआ है? चलिए, सवाल को छापना नहीं है, सवाल का अपने को चाहिए आंसर। पहले जो आता है वो करके खत्म कर लो, खुद को खुशी प्रदान करो। अब ये डिपेंड करेगा कि तुमको कितना पता है। बात समझना, इसी पे आ जाते हैं। पहली चीज मजेदार चीज है, बोला गया ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब डी ब्लॉक तो है, वो तो दुनिया बताएगी। 3 से लेकर 11 तक वाले डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है सर, बहुत बढ़िया।
आते हैं। अब अपन लोगों ने टेबल पढ़ रखी है। पहला एटॉमिक नंबर क्या है? 37। सब नहीं चेक करना है, जिसका जानकारी है। अगर 37 है तो क्या हमको एक बात ये तय है कि 37 वाले में 36 इनर्ट गैस होती है, तो 37 वाला साला एस ब्लॉक होगा या नहीं होगा? तो ये तो चला गया एस ब्लॉक में, इसलिए हम ये आंसर नहीं लेंगे, क्योंकि एक भी आदमी गड़बड़ाया तो गया। अब इसी को और बच्चा दूसरा क्या बोलेगा? सर हमने तो 64 देख के मना कर दिया था, क्योंकि 64 का मतलब होता है 58 से 71 के बीच में, यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट एफ ब्लॉक। तो आपका मन करे तो आप इसको देख के मना कर दो। बोलो सर। इधर आते हैं, क्या 21 है? बोलो स्कैंडियम, चलेगा। 25 स्कैंडियम के 4 हाथ आगे, चलेगा। 42 के ऊपर 18 कम करो, तो क्या 42 के ऊपर जैसे 18 कम करोगे तो 24 आएगा। 24 मतलब क्रोमियम होता है, क्रोमोटन, चलेगा। 72 71 तक एफ ब्लॉक, उसके बाद 72 ही तो हार्फोनियम है जो सारा बवाल शुरू करता है। इसका मतलब पास हो गया ये, बाकी तुम ऐसे ही चेक करते रहो। बात समझे या नहीं समझे? अच्छा इस वाले में बताओ कहां गड़बड़ है? पहला 9 नंबर ही गड़बड़ है। अरे 9 नंबर एटॉमिक नंबर 9 17 कभी डी ब्लॉक नहीं हो सकते, इतने में पकड़ लोगे। यहां आओ, 21 सही है, 32 सही है, फिर ये आ गया 64 वाला। क्लियर है मामला? बना लीजिए। हाँ ठीक है, मतलब एक तो कोई जल्दी दिखेगा तो उसको तो ले लेंगे ना यार। ठीक है, 53 भी सही है। इधर देखो, ये मुस्कुराओ नहीं, सरल ये तब दिख रहा है जब हम खड़े। मजाक नहीं कर रहे हैं। हाँ तुम्हें लग रहा होगा मैं चाहूं तो इसमें माहौल बना दूं कि देखो मैंने पढ़ाया है, तुमसे हो रहा है। ये तब तक सरल है जब तक मैं खड़ा हूं, और तुमको वहां तक पहुंचना है कि तुम्हें मेरी जरूरत ना पड़े। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी क्या होता है, हल्का फुल्का होता है, तो जैसे नहीं स्कूल में होता है कि ABCD सुनाओ, तो अब टीचर सामने है, तो जिन बच्चों को नहीं भी आता है वो लिपसिंग करते हैं कि अच्छा ABC, और फिर रुक गए तो टीचर ने बोला D, तो वो भी कह ले D, तो लगा कि हाँ बहुत बढ़िया, और सब लोग ताली बजा देते हैं कि मतलब सबको आ गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर आइए, ये तो 2 कौड़ी का सवाल है। 119 क्या लिखेंगे? अन। हम लोग तो इनसे बढ़िया लिखते हैं, पहला कैपिटल U बनाते हैं, ये साले स्मॉल u बनाए, गलत है। यहाँ पे कैपिटल U, उसके बाद स्मॉल u, और उसके बाद 9 के लिए क्या हम लोग नील लेते हैं? ईन लेते हैं, ENN, तो क्या स्मॉल ई लिया जाएगा? UUE। ये सब अपने आप को समझाओ। हाँ बात बता रहे हो, 0 तो हमें पढ़ाओगे नील का मतलब 0 होता है? चलो इधर आओ। एक चीज और दिखा रहे हैं यहां पर, क्या मैंने कंटिन्यूअस सवाल ले रखे, नहीं समझे? हर साल के सवाल लगातार हर शिफ्ट के मिल रहे हैं तुमको, तो वहां ये भी बता रहे हैं कि सेम पैटर्न का सवाल रिपीट भी होता है या नहीं होता है। तो इसलिए हर एक का पैटर्न लिखा हुआ है, क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर होता है। भाई इधर देख, एटॉमिक नंबर 15, और तुम हमसे पढ़े हो तो 1s2 2s2 करोगे नहीं। क्या 15 का मतलब फास्फोरस होता है सर? तो ये आ गया हमारा फास्फोरस। पहला टर्म क्या पूछे हैं? ग्रुप नंबर। नाइट्रोजन फैमिली का ग्रुप नंबर क्या होता है? 15। तो इसका मतलब ग्रुप नंबर क्या हुआ? 15। कोई निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा इन्होंने पूछा है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस फैमिली के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में कितना होता है? 5। अगला पूछा है एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। अब सुनिए, वैलेंसी का मतलब होता है कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्टेट को पूरा कर ले जाएंगे। तो मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या ये 3 से अपना काम कर ले जाएंगे? तो आंसर क्या होगा? क्लियर है बात? उधर ये तुम्हें देखना है कि तुम कितनी देर में देख पाते हो।
एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर Z बराबर 120। मेरे को इतना पता है कि 118 पे खेल खत्म, 119 का मतलब दोबारा से आओ, यानी कि पीरियड नंबर 8 बनाओ और 8 का पहला एलिमेंट भरो एस ब्लॉक का एल्कली मेटल के नीचे और 120 वाला रखो एल्कली अर्थ मेटल के नीचे। तो हम लोगों को तो बहुत ज्यादा जानकारी है, मतलब हम लोग बना भी सकते हैं अगर मौका पड़ेगा तो, ठीक है ना। अरे बात हंसने की नहीं है, क्या पढ़ाया है नया सर। अगर 7 तक वो बना के गया है, अब तुम जबरदस्ती करोगे तो पीरियोडिक टेबल मतलब अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करने वाला। तो 118 पे इनर्ट गैस पे जब क्लोज हो गया तो अब 119 वाले को कहां रखोगे, ग्रुप नंबर 1 वाले नीचे के नीचे, और 120 वाले को ग्रुप नंबर 2 में। तो जाहिर सी बात है क्या कहलाएगा, एल्कली अर्थ मेटल। चलिए अंकल बताइए। ऐसे निकृष्ट आदमी हो तुम, मन कर रहा है कि तुमको उड़ा दिया जाए। अब तुम हमें सिर्फ इतना बता दो कि अरे तुम मुख ही चलेंगे, तुम इधर आओ, 5s2 5p4 है या नहीं है। तो एक बात तो तय है ना कि ये आखिरी के इलेक्ट्रॉन होते हैं। NH2NP4 क्या ऑक्सीजन फैमिली के लिए होता है सर? तो अगर ऑक्सीजन फैमिली के लिए होता है तो ये ऑक्सीजन फैमिली का ग्रुप नंबर 16 है, ये तो तय बात है। तो आंसर ग्रुप 16 वाला जाएगा, ये मार्क कर लिया। अगली कहानी, क्या 5 लिखा है तो पीरियड नंबर 5 है, इसमें क्या निकालना है भैया? कुछ नहीं, फ्री का सवाल है। 16 नंबर, अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लॉ ऑफ एलिमेंट्स द वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज रिलेटेड टू देयर। अगर पीरियोडिक टेबल है तो कौन सी चीज है जिसके बिना कुछ होने वाला नहीं है? एटॉमिक नंबर। क्लियर है मामला? तो ये मामला समाप्त होता है। अगले पे आते हैं, वो कर लेंगे बेटा, तुम इधर देखो, नहीं तो यही फोटो लगाएंगे कि देखो इनका इनका नहीं हुआ। हाँ, अब तुम्हें किस फ्रेज में लगवानी है तुम समझो। चलिए भाई, चलो अब ये रेडियाई वाला मामला आ गया अपना। 1 मिनट का टाइम ले लो, बट बढ़िया से बना दो। एलिमेंट सारे वही है, अब तुम्हें थोड़ी बुद्धि लगानी और चीज को पकड़ना है कि यार एग्जैक्टली मामला हो क्या सकता है। यार एक बात मुझे बता दो, इधर देखो भाई, क्या यहां पर कैल्शियम, पोटेशियम, Cl और सल्फर, इन पर जो चार्ज है इससे मुझे एक बात कंफर्म होती है, दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। सबके पास ये खेल किसका है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर हो गया तो फिर हमें कोई एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन देखने की जरूरत नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज लाओगे उतना ज्यादा साइज, फिर न्यूट्रल एलिमेंट और फिर पॉजिटिव चार्ज। बोलो सर, बात खत्म। आ जाइए, पीछे से स्टार्ट करते हैं। Ca+, K+, अरे बोलो, बिल्कुल सही है। क्या जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना साइज छोटा। अब इधर आते हैं, क्या जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज उतना साइज बड़ा। करेक्ट आंसर इज ए पार्ट, बाकी सब फालतू है, समय की बर्बादी है। नीचे आइए, देख लो पहले, इधर देखो, हर बार आइसो इलेक्ट्रॉनिक मिलेगा ये जरूरी नहीं है, तुमको अलग अलग चीजें देखनी, और ये सब अलग अलग दिए हैं यहां पे। यहां पर ये सब अलग अलग दिए हैं। Which one of the following set of ion represent a collection of isoelectronic species? Isoelectronic का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। n-3 क्या 10 इलेक्ट्रॉन है? O-2 क्या 10 इलेक्ट्रॉन है? F- क्या 10 इलेक्ट्रॉन है? और इतना तो बुद्धि तुम्हें भगवान ने दी है कि सल्फर का जो पीरियड है, अगर पीरियड ही बदल गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदल जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरे खेल को किसने खराब किया है? S-2 ने। भगाओ इसको। लिथियम
क्या सेकंड पीरियड एलिमेंट है? सोडियम। क्या थर्ड पीरियड एलिमेंट है? सेकंड और थर्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। अरे पीरियड बदलेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, क्या +8 या -8 कर पाओगे तुम? नहीं। तो इधर आइए, बेरियम आयन, स्ट्रांशियम, यहां तक मामला ठीक है, लेकिन क्या पीरियड चेंज होते चले जा रहे हैं? इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तुम जाते हो इलेक्ट्रॉन निकालने, अरे इलेक्ट्रॉन निकालने से पहले थोड़ी बुद्धि लगाओ। ये बताओ, क्या बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसका मतलब बेरियम स्ट्रांशियम एक ही ग्रुप के हैं कि नहीं है? और जब एक ग्रुप के हैं तो पीरियड चेंज होने के बाद इलेक्ट्रॉन कैसे सेम रह जाएगा? यानी खेल खराब है यहां पे। इधर आइए, K+ 19 का 18, Cl- 17 का 18, कैल्शियम आयन 20 का 18, स्कैंडियम +3 बोलो 21 का 18, यानी करेक्ट आंसर डी पार्ट। तो ये हो गए आपके 18 सवाल। मतलब देखिए कितना बढ़िया बन रहा है, 18 आ रहा है, 18 सवाल भी हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 हमको करके दिखा दीजिए। आराम से देख लो, समझ लो, फिर बताओ। दोनों का देख के बताओ। पहले वाले में इन पेयर विच आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Al+3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, Al+3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। इधर आओ बे, इधर देखो, थोड़ी बुद्धि लगाना। Br- है और एल्यूमिनियम दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, भगाओ। Cl- 17 का 18, 10 चाहिए, हटाओ। इधर आओ, S-2 K+, सल्फर फिर दिख गया, बेकार है। ऑक्सीजन O-2, 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 12 का 10, आंसर डी पार्ट। इधर भाई खिंचा लो, खिंचा, हाँ मुस्कुराओ। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, ये सवाल एसर्शन और रीजन वाला है, ठीक सर। एसर्शन रीजन में क्या बोल रहा है? एसर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन, और दोनों के बारे में बात हो रही है, सुनिएगा सर। साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखना है। क्या देखना है? एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब सीधा सा है कि आपको यह भी देखना है कि रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। क्लियर है मामला? आइए सर, क्या लिखा है? द आयनिक रेडियाई ऑफ O-2 एंड Mg+2 आर सेम। सर बहुत गलत बात लिखी है, क्योंकि ये लोग तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसका साइज बड़ा होता है। तो इसका मतलब इनका विकेट गिर गया, एसर्शन गया। रीजन, बोथ O-2 Mg+2 आर आइसो। बहुत दो गौड़िक सवाल है सर, डी पार्ट आंसर है। चले, अबे तुम्हारे लिए खेल है। 21 नंबर तो खत्म हो गया। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा। बड़ा मार देंगे टूसा तुमको। हाँ, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना छोटा। तो इसका मतलब क्या ये ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट लिखा है?
पॉजिटिव चार्ज इधर बढ़ रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर बढ़ रहा है। ए पार्ट आंसर हो गया। इधर आइए, इधर देख के बताइएगा क्या 15, अरे बोलो ना यार, फास्फोरस का 15 होता है एटॉमिक, 15 3 18, 16 2 18, 20 में से 2 गया 18, 19 में 1 गया 18, Cl माइनस 17 और 1 18, सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ज्यादा, P माइनस 3 S माइनस 2 Cl माइनस, बहुत बढ़िया। उसके बाद जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना कम। बोलो क्या यहां पर ये चीज सही लिखी है? इतना मामला गड़बड़ लिखा है। बोलो सर, इसका मतलब होना क्या चाहिए था? K+ पहले और Ca+2 बाद में। तो करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। क्लियर है? चलो अगर आपको याद है तो काम हो जाएगा, नहीं याद है तो आप ताकते रहेंगे, इसको कुछ होना नहीं है। तब तक ये वाला कर लो, लगे कि तुम्हें कुछ आता है। और क्या यार, देखो हम तुम्हारे दिल की बात करते हैं, हमें मालूम है ना कि तुम्हारी, हम तो वहीं से उठ के यहां तक आए हैं सर। हम बहुत तेज नहीं थे, हम तेज बने हैं, परिस्थितियों ने हमको तेज बनाया, क्योंकि हम समझ गए थे कि धीमे रहेंगे तो बेकार हो जाएगा मामला। पहले जो आता है वो करके खत्म करो, लगे खुद को अच्छा फील कराओ कि हम तेज हो तुम। K+, सुनना इधर, ये 4 दिए, अब हर बार एक जैसा थोड़ी आएगा। K+, Na+, Al+3, Mg+2। इधर देखो 18 इलेक्ट्रॉन, बोलो अंकल 10 10 और 10। तो एक बात तो तय है कि जिसके पास 18 है उसके पास शेल ज्यादा होंगी। बोलो K+ है, आर्गन हो गया, यानी कि इसके पास कितनी शेल है? 3। इनके पास कितनी शेल है? 2। अरे ऐसे बहुत सवाल किए यार हम लोगों ने। इसका मतलब सबसे पहले तो शेल ज्यादा है तो साइज ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो K+ तो पहले ही जीत गया। तो K+ अगर जीत गया, कहानी खत्म। The set in which compounds have different nature, नेचर क्या होना चाहिए? अलग अलग। सुनिएगा सर, क्या मैंने आपको पढ़ाया है कि बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनस और लेड, इनके ऑक्साइड या इनके हाइड्रोक्साइड एक ही बात होती है? वाटर निकाल दो तो ऑक्साइड बन जाता है। क्या ये सब एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं? बोलो भैया। तो आइए सर, अब क्या ये लिखवाया है कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं? लिखवाया है सर। क्या ये लिखवाया है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। अब हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, जाने दीजिए वो जहां जा रहा है। अब मुझे बताइए, बेरिलियम और एल्यूमिनियम क्या एक ही फैमिली के आदमी हैं? तो नेचर क्या होगा? सेम। नहीं लेना है। इधर आए, बोरॉन और एल्यूमिनियम। सुनना, एल्यूमिनियम तो है लेकिन बोरॉन यहां पर नहीं है, इतने में पकड़ हो जाएगी कि ये। दूसरा, बोरॉन और H3PO3। इधर सुनिएगा, अगर बोरॉन एम्फोटेरिक नहीं है, अगर बोरॉन एम्फोटेरिक नहीं है तो ये तय बात है
कि H3 जो लिखा है वही लिखते हैं, BOH का होल थ्राइस ये और H3PO3, PO3 में तो साफ पता चल रहा है P ब्लॉक का मामला है, यानी ये लोग कैसे होंगे, एसिडिक नेचर के। कैसे नेचर के, एसिडिक। तो इसलिए हमको ये वाला ऑप्शन नहीं लेना था, ये वाला समझ ही गए होंगे। ये दोनों बेस, अरे बोलो भैया, तो आंसर क्या होगा, बी पार्ट। बना लीजिए सही से, इतना याद होगा तो कर ले जाओगे, ऐसा ही नहीं पढ़ाया है तुमको हमने। हाँ, अब तुम साले अपनी मर्जी से बोरॉन को भी लपेट लो तो बात अलग है। तुम्हारे लिए बेरिलियम और बोरॉन अगर एक है तो तुम्हारा भगवान मालिक है और कुछ नहीं हो सकता है। मैंने आपको बोरॉन नहीं लिखवाया है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनस और लेड लिखवाया है। इनके ऑक्साइड ले लो या हाइड्रोक्साइड, नेचर कैसा होगा, एम्फोटेरिक। मेटल के ऑक्साइड का बेसिक, नॉन मेटल के ऑक्साइड का एसिडिक। एक सवाल हम लोगों ने बड़ा सा सवाल किया था पूरा, बोलो सर, तो उसमें इस तरीके का चीज पढ़ाया गया। चले, the ionic radius of Na plus is फलाना, the ionic radii of Mg plus 2 and Al plus 3 क्या होगा, ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस में जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, साइज उतना कम। बोलो भैया, तो क्या इनके साइज का ऑर्डर यही रहा होगा, बोलो। अब इन्होंने कहा Na प्लस का साइज कितना है, 1.02, तो जाहिर सी बात है Mg+2 का साइज इससे कम होगा, तो 1.02 से कम वाले क्या यहां पर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं, बोलो। लेकिन Al+3 का साइज इससे भी कम होगा, तो क्या 0.68 है, ये 0.72, बढ़ रहा है नहीं लेंगे, बढ़ रहा है नहीं लेंगे, कम हो रहा है ले लेंगे। इस तरीके का पहला ही सवाल कराया है आपकी कॉपी में मैंने, बस तरीका बदल दिया। वो का बिल्कुल हमारे ही थोड़ी छाप देंगे वो लोग उठा के। इधर आओ, 26 नंबर, द आयनिक रेडियाई ऑफ F- एंड O-2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। वाइल द कोवेलेंट रेडियस ऑफ नाइट्रोजन इज 0.74 एंगस्ट्रॉम, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियाई। भाई ये सब फालतू बात लिखी है, हमको इतना पता है N-3 O-2 F-, ये लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं और यही साइज का ऑर्डर होता है। अरे बोलो भैया, तो अब ये पूछ रहे हैं द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द आयनिक रेडियाई, इट इज बिगर देन F- एंड N बट स्मॉलर देन O-2। ये कहां बात है भैया, स्मॉलर का होएगा, इट इज बिगर देन O-2 एंड F-, बिल्कुल सही है, बाकी सब फर्जी है। तो ये नहीं कि जैसे सवाल मिला, अब तुम साले, मैं बता रहा हूं ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन यहां आके रुक जाएगा। हमने तुमसे क्या कहा है, हम गेट तक छोड़ के आएंगे, अंदर घुसेड़ के आएंगे, तुम भाग के बाहर आ जाओगे। तो तुम्हें देखना है कि पेपर में सवाल की फ्रेमिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है। आपको पहली नजर में जब भी साइज की बात आएगी, जब भी रेडियाई की बात आएगी, क्या हमको पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेक कर लेना है, शेल वेल चेक कर लेना है, तब फिर किसी सवाल में ज्यादा होगा तब लेंथेनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, वो बात की बात है। जो सवाल हम आज नहीं करा पाएंगे ये हम तो आपके ग्रुप में डलवा देंगे। अरे बोलो भैया, तुम इसको कम से कम कर लेना,
अब ये भी 2 कौड़ी का सवाल है, रिपीट है हमें लग रहा है। हाँ तो कर दो ना यस सर, फिर आओ। हाँ उधर वाले का आंसर ए पार्ट। सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज साइज उतना ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना कम। आंसर ए पार्ट। रीजन आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला केस है। इधर आओ, क्या ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? तो इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना कम, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ज्यादा। क्लियर है मामला? तो हम 10 मिनट का गैप भी दे देंगे, नहीं तो आ जाएंगे वो भी फटाक से। -2 ये तो देख के बता दोगे तुम। एयू होगा या नहीं होगा? क्या हम लोगों ने साफ साफ पढ़ रखा है कि कॉपर, एजी और एयू कौन आगे आया? तो उससे आराम से हम लोग ये बात निकाल सकते हैं कि एजी के बारे में बात कर रहे हैं ये, तो इतना पता होगा कि कॉपर, एजी और एयू, क्या ये 3D सीरीज है? ये 4D है और ये 5D है। तो इतना तो पता है कि 3D से साइज ज्यादा होगा 4D का, और 4D और 5D आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। और रीजन क्या होगा?
ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका मतलब चाहो तो अपना लिख लो कि रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, एक सवाल जो कल मतलब जिसने हमको भेजा भी था, बेटा इसमें क्या है ना, किताबों में भी गलत है, बात समझ में आ रही है? तो आंसर इसका तो AU हो गया, जिसमें हमने आपको n+1 बताया था ना, याद आया? L बराबर 0 से क्या ले लिया गया था, n+1। तो वहां पे हम लोगों ने जब n बराबर 1 के लिए निकाला था तो 1s निकला था, 1p निकला था और 1d। उसमें यार गलत ये है कि किताब भी बहुत तगड़े से गलत सोल्यूशन देती है। n+L रूल अप्लीकेबल तब है जब आप नॉर्मली कर रहे होंगे। नहीं समझे मेरी बात को यार? n+L तो तब अप्लीकेबल है ना जब वो नॉर्मल पैरामीटर्स पे चल रहा हो। जब सवाल ही हाइपोथेटिकल है तो आप n+L रूल किसी कीमत पर लगा नहीं सकते हैं, जनरल सी बात है सर। तो इसलिए मतलब बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे आइएगा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम और सल्फर। आराम से दिमाग लगा लो अपना, देख लो फिर बताओ हमको रीजन के साथ। अब एक बात ये बता दो, क्या यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो कार्बन ये सेकेंड पीरियड का आदमी है, बोलो। उसके बाद बात की जाए सल्फर, क्या ये थर्ड पीरियड है? तो अगर मैं बात करूं तो ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, यहां पीरियड लिख लेते हैं तो शेल पता चल जाएगी। और एल्यूमिनियम जो है वो सल्फर के पास ही होगा, अब बनाया हमने इधर है। अरे बोलो ना यार, अरे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, सल्फर का 16 है, इनका 6 है। तो एक बात ये तो तय है ना तुम्हारी कि ऊपर से नीचे आने पर साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो कार्बन से बड़ा साइज तो इन लोगों का होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एल्यूमिनियम से सल्फर की तरफ अगर चलेंगे तो क्या पीरियड के अलोंग चलेंगे, और पीरियड के अलोंग चलने पे साइज क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इसका मतलब एल्यूमिनियम का साइज सल्फर से क्या होगा, बड़ा। लेकिन ये दोनों किससे बड़े होंगे, कार्बन से। उसके बाद ये बताओ जो सीजियम है, क्या हम लोगों को पता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम क्या छठे पीरियड का एलिमेंट आ गया है? बोलिए सर। तो इसका मतलब इसके बाद कहीं यहां सीजियम आएगा और जिसका पीरियड क्या होगा, 6, और इसका साइज तो सबसे बड़ा होगा। तो अब अगर मैं तुमसे ऑर्डर की बात करूंगा तो जरा ये बताओ, सबसे ज्यादा सीजियम हो गया इन दोनों में, एल्यूमिनियम, फिर सल्फर, और कार्बन भाई साहब अपना सबसे पीछे रहेंगे। बना लीजिए अगर कोई दिक्कत हो आपको। इसलिए करा रहे कि जितना अब तक पढ़ा है उसका कोई भी सवाल आपसे नहीं फंसेगा। अच्छा, थोड़ा बहुत बात समझना, अगर थोड़ा बहुत कहीं पे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है। नहीं समझे? समस्या तब है जब आपको सब आ रहा है। आपको लग रहा होगा ये कैसी बात कर रहे हैं। अगर आपसे हर सवाल निकल जा रहा है मतलब आप परेशानी में। जितने भी टॉपर्स हैं आप उनका इंटरव्यू उठा के देख लीजिएगा, उनकी रैंकें नहीं आई हैं IIT में जिन्होंने बराबर जिन टॉप करते आ रहे हैं, उनकी आई है जो ये बता रहे हैं कि मेरा पेपर थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। क्योंकि जिसका गड़बड़ चलता है वो इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ता है, और जिसका फुल मार्क्स चल रहा होता है वो इंप्रूवमेंट के लिए नहीं पढ़ता है। और सीधा सा मतलब है, अगर पूरा सही है तो फिर आप स्टूडेंट से टीचर की स्थिति में आ रहे हैं, और टीचर कभी सेलेक्ट नहीं होता। फैक्ट है सर, बताने में कोई वो नहीं। हमें आप पेपर दे देंगे, हम उतनी ईमानदारी से कर ही नहीं पाएंगे। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि आप उस चीज के लिए लड़ेंगे ना जो आपको चाहिए। जो आपको अब चाहिए ही नहीं उसके लिए क्या लड़ाई करेंगे? मैं आपसे कहूं कि कक्षा हाई स्कूल का पेपर दो, पढ़ोगे तुम उतने मन से? बोलो। और तुम में से क्या कोई एक ऐसा आदमी है जो, सब लोग ईमानदारी से पढ़ते हैं, सर इसकी 25% मेहनत लगेगी आप टॉप कर जाएंगे। आप 10th में टॉप कर जाएंगे, लेकिन आप पढ़ेंगे टॉप करने के लिए? नहीं। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर आपसे पेपर दिला दूं तो 10th में जो आपका परसेंटेज आया था उससे कम आएगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जो चीज हमें नहीं चाहिए हम उसके लिए कभी जान नहीं लड़ाते हैं।
जो चाहिए उसके लिए जान लड़ानी। तो इसलिए अगर कहीं फंस रहे हो, कहीं परेशान हो, तो इसका मतलब मामला ठीक चल रहा है। अगर आपको लग रहा है मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, मेरे को सब आता है, मतलब बहुत दिक्कत में हो तुम, फिर बहुत दिक्कत में हो, फिर तुम्हारी कहानी बहुत लंबे तरीके से कुछ गड़बड़ाने वाली है। इसलिए पढ़ते रहिए, परेशान होते रहिए, फंसते रहिए, अपने आप झुंझलाइए पढ़ते समय कि हाँ भाई हमको ये नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये होता है स्टूडेंट लाइफ में, यही तरीका है। पूरा साल ऐसे होता रहेगा, तुम आएगा नहीं, तुम हमेशा डरते रहोगे और धीरे सेलेक्ट हो जाओगे, फिर अंदर चले जाओगे, फिर भूल जाओगे। अब फिर तुमसे कहेगा, तुम्हें उस समय पता होगा कि इलेक्ट्रो, बोले यार इलेक्ट्रो में थोड़ा वो दिक्कत था, वो हम रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला जो होता है ना, ई नॉट वाला, वो साइन देख के हमसे गड़बड़ा जाता था मामला। लेकिन कोई पूछेगा कि अब सीख लो, तारे कहीं भगा हटाओ यार, अब सिविल कर रहे हैं, पहले सिविल में सीख लें क्या है क्या नहीं है। और जब अंदर जाओगे तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। सच्चाई है यार, पढ़ाई लिखाई से कोई मत। जीवन में बहुत सारी चीजें हैं और जिनके लिए आपको काम करना है। इसके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज में जाके अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है और फिर अय्यासी काटनी है। सच्चाई है, यही फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में सुनिएगा, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं, गदगद तब दिल हो और तुम यबलू। हम लोग तो पूरा ही लिख सकते हैं, अपने को तो सब पता है। अब सर क्या हम लोगों को यह पता है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे 4f में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करता है? बोलो सर। और 4f में अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगा तो जाहिर सी बात है कि 4f का पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने लगेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो बेटा Z इफेक्टिव क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। घटेगा नहीं बे, बढ़ेगा। Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो यार सीधी सी बात है कि रेडियाई को लगातार घटना चाहिए, बढ़ना नहीं है। गलत नहीं बोलना है, रेडियाई को लगातार घटना चाहिए, ये जनरल कंसेप्ट है सर। लेकिन कहा जाता है कि EU के लिए, किसके लिए? EU के लिए आपको याद रखना है कि इसकी एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक की बात कर रहे हैं, अगर आयनिक होगा तो मैंने आपको क्लियर कट लिखवाया है कि आयन में लगातार घटता चला जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन इसमें याद रखना है कि एटॉमिक रेडियाई इसकी अपने इसमें सबसे ज्यादा होती है, बना लीजिए, याद करना पड़ेगा दोस्त, यही तो है ब्लॉक है, वरना तो फिर सभी लोग नहीं सेलेक्ट हो जाते। जिनको ध्यान रहेगा एटॉमिक रेडियाई में आपको ध्यान रखना है। आयनिक रेडियाई अगर होगी तो लगातार घटता चला जाएगा। तो अब जरा मामला बताइएगा, क्या CE से घटता जाएगा और यहां अचानक से इसका मुंह खुल जाना है और इसके बाद फिर घटते जाना है? अरे बोलो भैया, इसके बाद फिर घटते जाना है। अब सर याद रखना, यहां पर जब आंसर की बारी आएगी तो एक बात तो तय है कि ये 3 आदमी जो हैं, क्योंकि हम तो आंसर के हिसाब से लिख रहे हैं, आप तो वैसे भी समझ लेंगे, मैं इसमें टिक कर रहा हूं। EU, CE और HO, क्या ये तीनों लोग यहीं पर ही हैं सर? अब क्या सबसे ज्यादा जो रेडियाई होगी वो किसकी होगी? EU की। और सुनिएगा, पेपर वाला आपकी कितनी मदद करेगा। EU सबसे ज्यादा होगा और नाइट्रोजन का पीरियड सेकेंड पीरियड है, यानी नाइट्रोजन सबसे पीछे होगा। अब यहां पे उसने कोई ऐसा दूसरा ऑप्शन दिया ही नहीं है कि अगर आपके मन में जैसे एक विचार आए कि सर मैं HO और CE में किसको ज्यादा मानूं और किसको कम,
तो वो साफ कह रहा है पैरामीटर के हिसाब से कि अब सी ज्यादा है और HO उससे कम है। अपने को क्या लेना देना है, हमारा काम हो गया है। ये कंसेप्ट है, इसको उतार लेना यार, ये जरूरी है। बस इतना याद रखना है, EU का सबसे ज्यादा होता है एटॉमिक रेडियस। बीच में रुकना है, उसके बाद आयनाइजेशन पोटेंशियल लगा के घर चले जाना है। बात पकड़ में आ रही है या नहीं आ रही है सर? एक डेटा है, इसको याद रखिएगा। और अच्छा, क्या ये सवाल सिर्फ इस पर आया है कि बच्चे को ये याद है या नहीं कि EU का सबसे ज्यादा होता है? अपने जो 4F वाले उतना पता है, काम खत्म, और वहां ज्यादा वेरिएशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 इज्जत से देखिए और जरा। अच्छा, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी भी आई है, थोड़ा दिमाग लगाइए, देखते हैं क्या होता है। वैसे ही IP का सवाल है, चाहो तो छोड़ दो। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा दिमाग लगा लो, मतलब मिक्सअप क्वेश्चन है यार, तो छोड़ना नहीं बनता है। बाद में फिर करा देंगे IP वाला जब पढ़ा के, वो तो एक स्टेटमेंट है। लगाइए, इधर देखो, सबको लगाना है, सबको करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब कहानी एडमिशन की हो गई है समाप्त। जो है सब उधर वाले बैच में अब है मामला, तो तुम्हारे वाले में अब होगी कटाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो मारेंगे भी और पीटेंगे भी, दोनों अलग अलग बातें हैं। मारा डंडे से जाता है और पीटा जाता है किसी को बोल के कि उड़ाओ इसको, और इलाज भी कराएंगे, उसके बाद खाना भी खिलाएंगे, मैनेज करके फिर भेजेंगे। तुम्हें लगेगा व्यवहार बराबर हो गया है, फिर अगले दिन उड़ाए जाओगे। हाँ, क्या ऐसी स्थिति में कि जैसे वहां से रोड में मिलते हो ना, अभी नमस्ते करते हो, और ये तो तय है कि ऊपर वाले ने हमारे साथ एक वो दिया है कि हमसे आदमी वैसे ही 4 फलंग दूर रहता है, और वो दिखता है तुमको, और वो कोई डर नहीं है। जैसे आदमी हमसे कह देता है कि ये डर है, हमने ना, ये इज्जत है, यही तो हमने कमाया है। और सिर्फ इतना है कि तब वहीं से रोड के दूसरी तरफ से चिल्ला के पूछेंगे कि ये बताओ लेंथेनाइड में सबसे बड़ा साइज किसका? तो वहीं से कहोगे सर कि EU निकलने। यहां हो सर, तुम देखो तुम्हें क्या लगता है, थोड़ा घुमाओ फिराओ, देखो आपको ट्रू चाहिए बस। इधर सुनना, पहले उनको देख ले जो पक्का अपने को पता है। क्या ग्रुप नंबर 13 यानी P ब्लॉक है? अच्छा, P ब्लॉक में हम लोगों ने क्या पढ़ा है मैं याद दिलाता हूं। P ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों पाए जाते हैं। इन्होंने क्या बोला? ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स। भैया गलत बात, क्लियर बात। डी ऑप्शन, ऑल द एलिमेंट इन ग्रुप 17 आर गैसेस। सर फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी Cl2 गैसेस फॉर्म है, ब्रोमीन क्या लिक्विड फॉर्म है, आयोडीन क्या सॉलिड फॉर्म है। इसका मतलब ये भी गलत। तो क्या हमको जब नहीं पता है सवाल में, तो हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर ले गए अपनी पढ़ाई से। आगे आए, फॉर ग्रुप नंबर 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात कर रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है सर। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अब ये बताओ, सुनना, ऊपर से जब नीचे आएंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं। क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन देना है। यहां पर एक इफेक्ट काम करता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अभी आपको नहीं पता है तो आपको लग रहा होगा ये सही है। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू कंपेयर टू दोज ग्रुप नंबर 15। अब सुनना जरा, गलत नहीं है, सही है। कैसे सही है सुनना, यही बना दें। ग्रुप नंबर 16 इतना सबको पता है, जो तुम्हें पता है हम उसी तरीके सवाल भी करा रहे हैं। ग्रुप नंबर 15, सर आयनाइजेशन एनर्जी होती है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा अट्रैक्टेड होगा, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा मुश्किल होगी, एनर्जी उतनी ज्यादा लगेगी। इन्होंने कहा एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 हैव लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी। तुमने कहा अच्छा, किसके कंपैरिजन में? ग्रुप नंबर 15 के। सर क्या ग्रुप नंबर 16 का जो कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट में वो P4 है?
बोलो। ग्रुप नंबर 15 का P3 है। अगर P3 है, इतना तो हम लोगों ने एटॉमिक में पढ़ रखा है, क्या ये हाफ फील्ड है? और यहां है, तो ये तो तय है कि ये हाफ फील्ड नहीं है। तो ये बताइए कि ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा वाला है? हाफ फील्ड वाला। तो जो चीज स्टेबल होगी उससे इलेक्ट्रॉन निकाल के उसको अनस्टेबल करने जा रहे हो, तो क्या एनर्जी ज्यादा लगेगी या कम लगेगी? ज्यादा। इसलिए ग्रुप नंबर 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर है मामला? इसलिए करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बी वाला। इस पे क्वेश्चन मार्क मार लो, अभी आगे इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन कुल मिला के सवाल कराने का रीजन ये है कि आप दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर सकते हो, यानी 50-50 पे आ गए हो यहां पे। और उसमें भी कई बार होता है कि जिस पे ज्यादा तुम्हें लगे कि नहीं ये, अब जैसे मुझसे कोई पूछता कि इन दोनों में, तो मैं कहता देख यार ऊपर वाले में तो साला कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन नीचे वाला 100% सही है, क्योंकि नीचे वाले में ये कंफर्म है बिल्कुल कि भैया जो 16 वाला ग्रुप होगा वो P4 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन आराम से देगा विद रिस्पेक्ट टू P3 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो अपना आंसर इसी के साथ जाएगा। तो ये बात वहां पे लिख लीजिए, अगला टॉपिक आपका यही है। अब आप कह रहे थे एक्सरसाइज, इससे बड़ी एक्सरसाइज नहीं हो सकती है। जितना पढ़े हो लगभग इतने सवाल करा दिए हैं कि किसी भी एग्जाम का सवाल कहीं से भी आप आराम से यहां पर निकाल सकते हैं। चले हटाया जाए। ये सब वही है, फर्जी टाइप आ गया है। फिर जल्दी से बता के निकला जाए यार। अच्छा सुनो, इधर देखो, वो तुम्हारे लिए कितनी तुम्हारी मदद कर रहा है। वो उसने बकायदा सीक्वेंस दिया है तुमको, देख लो पेपर, कितना अच्छे लोग हैं ये लोग। अब ये बताइए, क्या इन सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन है? क्या ये खेल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है? हवाबाजी में काम नहीं करना है। तो सर अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो हमको पता है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा साइज। तो क्या हमारा जो साइज का ऑर्डर होगा वो ऑर्डर क्या यही होगा सर? इसका मतलब जो पहला नंबर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो क्या केवल एक ही आंसर ऐसा है जिसमें ये सीक्वेंस फॉलो होता हुआ नजर आ रहा है? एक पार्ट क्लियर है मामला? साइड में अपना उतार लो, 10 इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक। 34 नंबर करो उसके बाद। अच्छा रिपीटिशन भी है क्योंकि वो सवाल भाई उस तरीके से तो दिखना भी चाहिए। क्या सर यहां पर अगर हम बात करेंगे तो फिर से वही कहानी है। कैल्शियम आयन मैं डायरेक्ट बना दे रहा हूं, K+ होगा, उसके बाद Cl- और उसके बाद S-2। इन सबके पास 18 इलेक्ट्रॉन है और ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये ऑर्डर इनका किसका है? साइज का ऑर्डर है। तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। आंसर क्या होगा? बी पार्ट। क्लियर है? ये सब ना निकाल पाओ तो मर जाओ फिर। अब क्या ए पार्ट आंसर होगा? क्योंकि रीजन सबके सब क्या है? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज उतना कम, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना ज्यादा। उसी के भी आप पर है। इधर आइए 36।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज हाईएस्ट आयनिक रेडियस? सर Li+2 2 इलेक्ट्रॉन, Be+3 2 इलेक्ट्रॉन, O-2 10 इलेक्ट्रॉन, F-10 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात तो तय है कि नंबर ऑफ शेल इसमें ज्यादा है, तो आंसर इन्हीं में से कुछ होगा। अब इन दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो जाहिर सी बात है जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज उतना बड़ा होगा। क्लियर है मामला? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ, अबे पढ़ के आ रहे हो अभी पीछे देखो, वही K+Cl-Ca+2 वाला है या नहीं है? तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर देखो 18 इलेक्ट्रॉन, 19 में 1 गया, 17 और 1 18, 20 में 2 गया 18, 21 में 3 गया 18। ए पार्ट आंसर है ना, और कोई ऑप्शन यहां पर नहीं होगा। यहां ये द नंबर ऑफ एम्फोटेरिक कंपाउंड, कल किया है हम लोगों ने इस तरीके का हिसाब। अब समझ लो सवाल रिपीट है बार बार। अब बेरिलियम, बेरियम, बेरिलियम, क्या हम लोगों को यह पता है इसी तरीके का मतलब? उसमें नेचर पूछा गया था, क्या हम लोगों ने पढ़ रखा है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, जिंक, स्टेनस, लेड, इनके ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे, सुन तो लीजिए, ये वैसा वाला सवाल है, तो क्या एम्फोटेरिक में ये दोनों आंसर आ जाएंगे? और ये दोनों जो है ये मेटल के हैं, तो इनका नेचर कैसा होगा? बेसिक होगा सर। तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर यहां कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है बात? चाहे तो लिख लीजिएगा बेरिलियम ऑक्साइड और BeOH का होल ट्वाइस। इसमें पार्ट 2 लिख दिया है उसमें। चले ये तो ना कर पाओ तो कहानी खत्म है। अन, नील, अन, खत्म। 101 नंबर बताना है। सब में इलेक्ट्रॉन निकालो फटाफट। चलो भैया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन है ना, 10 इलेक्ट्रॉन अपन लोगों ने सब पढ़ रखा है। 10 इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा? Mg का 12 होता है, 2 गया 10, Na+ है 10 इलेक्ट्रॉन। यानी कौन से वाले 5 है ये भी पता होने चाहिए। तो ये जो पांचों एरो बने ये सब क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आंसर होगा 5। क्लियर है मामला? तो इतनी बात आपको हर हालत में ध्यान